हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। 102 बार अगर आप इसे देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी जो राज्यों में जो लोकल बॉडीज़ के जो है इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, पंचायत चुनाव हो गया, तो इनके जो चुनाव उनके आयुक्त होते हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं और जो इनकी नियुक्ति की जाती है, वो नियुक्ति की जाती है बेसिकली संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी इनकी नियुक्ति की जाती है बेसिकली राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये जितने क्षेत्र हैं ए बी सी, यानी इसका आंसर जो होगा डी होगा। थर्ड प्रश्न है, मध्य प्रदेश सबसे लंबी अवधि तक जो राज्यपाल रहे तो वो है हरिबिनाय पटासकर। सबसे लंबी अवधि तक ये जो है राज्यपाल रहे, 7 साल से ज़्यादा अवधि तक ये है राज्यपाल रहे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि सबसे कम जिसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा। तो दोस्तों, सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा इनका, जस्टिस पीबी दीक्षित, यानी पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। सर, दोनों नाम याद होना चाहिए, शॉर्ट में भी और फुल में भी, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट में नाम दे देते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है, या फुल में नाम दे देते हैं तो हमें भी कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका आंसर होगा बी। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई 1956 में। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल और राजस्व न्यायालय की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई है, तो वह है ग्वालियर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंत का, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो स्थित है जबलपुर में। 1956 में गठन हुआ। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक खंडपीठ है ग्वालियर में और दूसरी है इंदौर में। अभी चल रही है चीज़ें, अभी हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है कि एक खंडपीठ जो है भोपाल में भी स्थापित होने वाली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो वो निर्धारित करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी जो लोक सेवा आयोग है, जो लोक सेवा आयोग है उसकी निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी। और जो प्रदेश हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके आयोग सदस्यों की जो है संख्या और सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं संबंधित राज्यपाल। नाइन्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो 1994 में वित्त आयोग का गठन किया गया, यानी ए इज ए राइट आंसर। 10th का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मानव अधिकार आयोग गठन कहाँ का जो मुख्यालय कहाँ है। तो मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो है भोपाल में। इसके बाद जो 11th जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम महाधिवक्ता जो मध्य प्रदेश के थे वो थे एस अधिकारी। डी इज ए राइट आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 23 मार्च 1998, यानी ए इज ए राइट आंसर। 13 जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त गठन कब किया, स्थापना कब की है, गठन कब किया गया। तो 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त का जो है गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 23, अभी हमने बात की थी महिला आयोग की जो 23 मार्च 1998 था। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग की, जो इसका गठन किया गया है 23 अक्टूबर 1996 को, 96 को, यानी ए इज ए राइट आंसर। इसके बाद जो है 15 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम सूचना आयुक्त थे टी एन श्रीवास्तव, यानी टी एन श्रीवास्तव। सी इज ए राइट आंसर। 16 जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग गठन किस अधिनियम के द्वारा तथा कब किया गया। तो 22 अगस्त 2000 को किया गया। ठीक है, कब किया गया, 22 अगस्त 2005 को किया गया। इसके बाद शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक नामक 3 शतक कहानियाँ किसकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भर्तृहरि की। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव किसकी रचना है। तो यह है भवभूति की। ठीक है, किसकी है, भवभूति की। जलियांवाला बाग में बसंत, है ना, जो क्वेश्चन 19 है, जलियांवाला बाग में बसंत, यह किसकी रचना है। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इनका समारोह बेसिकली मनाया जाता है जबलपुर में। 2020 जो है क्वेश्चन है, नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। तो नीलकंठ जो महल स्थित है मांडू में। मांडू धार शहर के अंतर्गत आता है, बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायीकरण की स्थापना 1985 में की गई। 21 का आंसर है डी। 22 का है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 है। कौन सा है, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम है कौन सा, 1956। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का एक प्रमुख कला संस्थान भारत भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत भवन स्थित है
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 1982 में ये जो है भारत भवन बनाया गया था। 24 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला। तो दोस्तों सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो है दतिया। कौन सा जिला है? दतिया। और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है, देखिए आपको कम भी याद रखना है, ज़्यादा भी याद रखना है। तो जो सबसे कम है वो सबसे कम है डिंडोरी, और सबसे ज़्यादा कौन सा? दतिया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वप्रथम लिंग आधारित, ठीक है, लिंग आधारित जो है बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो लिंग आधारित जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2007 में। 2007 में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंग आधारित जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2007 में। मध्य प्रदेश में नदियों की प्राकृतिक कैसी है? दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां बेसिकली पाई जाती हैं, ठीक है। उसकी विशेषता क्या होती है कि जब वर्षा होगी तो पानी आएगा, अदरवाइज क्या होता है वो सूख जाती हैं, ठीक है। बहुत सी नदियाँ सूख जाती हैं या उनका बहाव बहुत ही कम हो जाता है। जैसे जैसे वर्षा समाप्त होती जाती है तैसे जैसे बहाव कम होता जाता है, और एक बार एक स्थिति ऐसी आती है खासकर गर्मियों में कि उसका पानी जो है कम हो जाता है, या जहाँ गहरा होता है बस वहीं पानी रह जाता है। 27 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पंचजा परियोजना है उसको कब चालू की गई थी? तो 2004 में, मई 2004 में, यानी ए इज ए राइट आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो शहर, कौन सा शहर है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन, यानी JNNURM, जो इसको ये भी याद रखेंगे या पूरा नाम भी याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो उसमें शहर शामिल नहीं है ग्वालियर, ठीक है। उज्जैन शामिल है, जबलपुर शामिल है और इंदौर शामिल है, लेकिन ग्वालियर शहर इसमें शामिल नहीं है। ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों फेसबुक के माध्यम से ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसका मैक्सिमम लोगों ने गलत ही आंसर दिया था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है बी, 26 जनवरी 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कहे जाने वाली पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, इसका जो प्राचीन नाम है वो पंचालगढ़ है। डी इज ए राइट आंसर। कल्प वृक्ष योजना बेसिकली किससे संबंधित है? 31 क्वेश्चन। तो ये कल्प वृक्ष जो योजना है वो संबंधित है रेशम कीट पालन से, है ना। किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है? तो वो है भोपाल। इसके बाद गांधी सागर बांध किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई है? तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई है 1991-92 से, और मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है 1956 है। तो अगर हम 56 की हम बात करें तो पंचवर्षीय द्वितीय के तहत जो है गांधी सागर बांध परियोजना जो है शुरुआत की गई थी 1960 में। इसके बाद 34 है, मंडला स्थित मोती महल की जो निर्माण किसने करवाया? तो वो है हृदय शाह ने, जो शासक है हृदय शाह, उन्होंने करवाया है, ठीक है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री कौशल योजना में लाभार्थी कौन है? ABCD जो इसमें ऑप्शन है उसमें लाभार्थी कौन है? तो उसमें लाभार्थी हैं महिलाएं। इसके बाद 36 है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो है जबलपुर। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना कब चालू की गई? तो 5 जून 2007 को चालू की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब चालू की गई? तो 8 अप्रैल 2008 को जो है ये योजना चालू हुई। डी इज ए राइट ऑप्शन। 39 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना 1997 में चालू की गई। ए इज ए राइट ऑप्शन। 4040 जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? दोस्तों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी मध्य प्रदेश की है बेनगंगा नदी, जो बेसिकली गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से, उसकी सहायक ये नदी है। इसके बाद 41 मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो 6 फरवरी 2006 को जो है रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। 42 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो होशंगा शाह का जो मकबरा है भोपाल में नहीं है, ये भी गलत है। नवाब हसन का जो मकबरा है मांडू, ये भी गलत है। गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी में, ये भी गलत है। झलकारी बाई की जो समाधि मंडला में, ये सही है, यानी डी इज ए राइट आंसर। झलकारी बाई जी जो थी वो अवंती बाई की सहायिका थी, ठीक है। इसकी सहायिका थी झलकारी अवंती बाई की। 43 सहस्त्रबाहु मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों सहस्त्रबाहु का एक नाम और भी है, सास बहू का मंदिर, है ना। तो सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। दोनों नाम याद होना चाहिए। सहस्त्रबाहु ने बनवाया था सास किसको? इस मंदिर को, ठीक है, जिसका नाम सास बहू रखा गया, और सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है? ग्वालियर में। प्रदेश के किस जिले में जौहर कुंड है? तो दोस्तों चंदेरी में जौहर कुंड स्थित है। नीलकंठ महल और नीलकंठ मंदिर कहाँ है? तो वो है मांडू में। बी इज ए राइट आंसर। 46 नौखंडा महल प्रदेश में कहाँ है? उसका निर्माण किसने करवाया? तो नौखंडा महल चंदेरी में है, और कीर्तिपाल ने इसका जो है निर्माण करवाया है। मध्य प्रदेश में राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है।
इसका आंसर है ए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ ये संग्रहालय जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा है। इसमें जो जनजाति हैं उनसे संबंधित जो इनका रहन सहन, ओढ़न, आर्थिक स्थिति के मतलब आर्थिक दृष्टि से क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें जो है इसमें जो है दर्शाया गया है। और अगर आप इसमें विजिट करते हैं तो आपको बहुत कुछ जो है इसमें सीखने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो जनजाति है ये संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 48 भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो निमाड़ भरथरी जो है मालवा क्षेत्र का ये गायन है। रेलो गीत ये भी मालवा क्षेत्र का गायन है। अब 50 जो प्रश्न है कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं कौन सी साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने? तो वसुधा, बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि हरिशंकर परसाई जी हैं कहाँ से, ठीक, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो है पत्रिका प्रकाशन है इनकी वसुधा है। 51 मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई? कि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वन अनुसंधान है इसकी स्थापना 1963 में की गई। ये जो देश में जो देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है उसी की एक इकाई है जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश के स्थित है। 1963 में इसकी स्थापना की गई है। किस नदी का अन्य नाम कामधेनु है? जो है उसका नाम है चंबल नदी। केन अभ्यारण्य किस पठार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों केन पठार जो है अभ्यारण्य बेसिकली पन्ना छतरपुर में है। अब ये वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है चंबल नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो नर्मदा। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, तो वो क्षेत्र जैसे हमने बात की पूर्व की, पश्चिम की, तो उस क्षेत्र की जो नदी होती है उसी को जो है जीवन रेखा कहा जाता है। तो इस पश्चिमी क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसका योगदान है चंबल नदी का, इसलिए चंबल नदी को पश्चिमी क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। 55 प्रश्न है मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों पहली जानना जरूरी है। तो पहली ही 1952 में, 1952 में, और जो दूसरी हुई है 4 अप्रैल 2005 को, यानी बी इज ए राइट ऑप्शन। 56 जोहिला कोयला क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत आता है? तो वह बघेलखंड पठार के अंतर्गत जोहिला कोयला क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश लोक वाहिनी कार्यक्रम कब लागू किया गया? लोक वाहिनी कार्यक्रम 1978 में लागू किया गया। कब किया गया? 1978 में। डी इज राइट ऑप्शन। 58 निम्न में से उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाए जाते, ठीक है, मंडला में। सी इज राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो नर्मदा सोन घाटी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भिंड का गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बी उज्जैन जिला सबसे कम वनावरण वाला जो है प्रतिशत में जिला है। 2019 की जो वन रिपोर्ट थी उसके तहत जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन पाए गए हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल में, और सबसे कम पाए गए हैं उज्जैन और शाजापुर में। प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे कम पाए गए हैं उज्जैन में ही। ठीक है, 62 की बात हम बात करें तो वनों को प्रबंधकीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 3। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन किया गया है 67 में। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो बी इज ए राइट आंसर। 65 में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों डी सही नहीं है, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। 66 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं खंडवा में। ए इज ए राइट आंसर। आरक्षित वन क्या होते हैं? ये वन ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार के जो नियम कठोर होते हैं, यानी पशु चराई नहीं कर सकते आप, कोई वन की कोई गतिविधियां नहीं कर सकते, उसके नियम बहुत ही कठोर होते हैं। 67 है शीत ऋतु को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर है बी यूनाला के नाम से जो है जाना जाता है। कैमूर, श्रेणी तथा छोटा नागपुर पठार से मध्य से कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वह सोन नदी। सी इज राइट आंसर। बिजवा, नरोतिया, भरोतिया, कटमैना, रैमैना किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो दोस्तों ये जनजाति है कि उपजातियां हैं बैगा जनजाति की। 70 कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीभीत जो अभ्यारण्य है वो है बैतूल जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के सहकारी क्षेत्र जो कीटनाशक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो वह है सागर जिले में, बीना में है, सागर जिले के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम ताल योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों बलराम ताल की योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। अगर 7-8 ना आके 7 आता तो 2007 लगाते आप, है ना। तो डी इज ए राइट आंसर। डी इसका आंसर डी है। फिर सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों जो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है, जितने भी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं उन सभी संबंधित जो है उर्जी जीएस अकेडमी में वीडियो अपलोड किया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है, कब स्थापित की गई है,
उसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसको जल कहाँ से मिलता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इसी से प्रश्न ही तो बनता है, इसी से प्रश्न बनता है। जैसे यहाँ पे सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अब इनको कोयला कहाँ से मिलता है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप वहाँ डिटेल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 74 है मध्य प्रदेश का जल विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1948 में। बी इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अटल सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, तो वो है राजगढ़ जिले में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1991 में हुई, यानी ए इज ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई है, तो मध्य प्रदेश में जो है इनकी स्थापना की गई है 1982 में, यानी 1982 में। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम नहर बनाई गई, तो दोस्तों सबसे पहले नहर बनाई गई है बालाघाट में। ठीक है, बेनगंगा नदी बनाई गई है 1923 में बनाई गई है ना, ये चीज़ ध्यान आप रखेंगे, 1923 में बनाई गई है। जो सिंघाजी ताप विद्युत केंद्र है उसको कोयले का पूर्ति कहाँ से होती है, तो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से। ठीक है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से, नहीं इसका 80 का आंसर है सी। आगे बात करें हम, तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा, दोस्तों सबसे कम कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का रहा है वो राजा नरेश चंद्र सिंह है। अगर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होता किसका, अर्जुन सिंह का, तो हम वहाँ पे जो आंसर लगाते हैं अर्जुन सिंह का, पर जितने ऑप्शन है ABCD इनमें से जो है सबसे कम रहा है डी, राजा नरेश चंद्र जी का। ठीक है, बेरा मटा ये जो एक गायन है किस क्षेत्र का है, तो ये है बुंदेलखंड का, यानी बी इज ए राइट आंसर। निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो निमाड़ क्षेत्र का रॉबिन हुड है उसे गंगा सिंह कोरकू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गंगा सिंह कोरकू को कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, दोस्तों भोपाल की जामा मस्जिद है उसका निर्माण हुआ है कुदसिया बेगम के, जो पहली महिला बेगम थी किसकी, भोपाल की। इसके बाद सहस्त्रधारा जल विद्युत प्रपात किस नदी में बना हुआ है, दोस्तों ये पता है सबको, नर्मदा नदी पर, लेकिन कहाँ बना है, खंडवा में, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, ये MPPCS में प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई है, तो दोस्तों बुरहानपुर में सबसे पहले सूती मिल। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी मैंने इसमें ऐड किया है कि ये कब स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है 1906 में। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, संजय गांधी जो ताप विद्युत केंद्र है वो है उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, उमरिया जिले में। सैलाना सरदारपुर वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वह है मालवा पठार के अंतर्गत, क्योंकि सैलाना रतलाम में है और सरदारपुर धार में है। ठीक है, सोन चिड़ैया के लिए जो है ये संरक्षित किया जाता है यहाँ पर। 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, शायद प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, चंबल नदी इसका आंसर है। देश एवं प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोस्तों आगर मालवा है। 192 प्रश्न है, राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई है। ठीक है, कब की गई है, 1975 में। टोंस नदी कहाँ से निकलती है, जो दोस्तों टोंस नदी निकलती है सतना के पास से, कैमूर पहाड़ी में। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, बेसिकली गंगा नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, इसकी गंगा नदी की सहायक नदी है। 94 जोहिला कोयला क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों जो जोहिला कोयला क्षेत्र है वो आता है बघेलखंड पठार के अंदर, यानी इसका 94 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। जोहिला कोयला क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत आता है, तो बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। 95 प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनमें से शामिल कौन नहीं है, तो दोस्तों इनमें से शामिल नहीं है डी, मांडू के जो किले हैं वो इसमें शामिल नहीं है। खजुराहो शामिल है, और हाल ही में यानी 7 दिसंबर 2020 में ओरछा किले और ग्वालियर किले को जो है किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अब इसी के तहत जो है जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी कौन सा है, पचमढ़ी में है पचमढ़ी में जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और भेड़ाघाट है, उसको भी जो है उसमें शामिल किया गया है। किसके तहत शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। 96 मध्य प्रदेश में मड़ई पर्यटन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मड़ई पर्यटन क्षेत्र आता है। 97 सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, नर्मदा सोन घाटी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट। 2019 के अनुसार जो है रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कौन सा है, बालाघाट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किस क्षेत्र में और कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है उसके अंतर्गत सभी आता है। ठीक है, इसमें जो है डी इज ए राइट आंसर।
और इसके बाद जो है मालवा के पठार में, जो मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है, तो मालवा के पठार में जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है समशीतोष्ण जलवायु, यानी न ज़्यादा बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इससे प्रश्न जो है बहुत बार पीसीएस में आए हुए हैं या व्यापम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो भविष्य में जो है पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद जो है बहुत जल्द जितने आयोग हैं मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे सभी संबंधित आयोग की वीडियो बनाया जा चुका है। अब उसमें से जो है प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो प्रश्न जो है मैं वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर्स है 1-1.5 साल के, वो भी लेके आऊँगा। और क्योंकि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय खत्म हो चुका है टॉपिक, अब उच्च न्यायालय चल रहा है, तो उच्च न्यायालय भी बहुत जल्द आएगा आपके पास। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।